ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 20 त्रिविध निर्माण के संकल्प उभरे। मानवीय चेतना की सबसे प्रचंड अद्भुत शक्ति संकल्प हैं। निरर्थक तो कल्पनाएं और कामनाएं की जाती हैं। संकल्प की सिद्धि में संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। विवेक पूर्वक किए सुनियोजित निश्चय जब प्रतिज्ञा पूर्वक कार्यान्वित किए जाने की मनस्थिति का रूप धारण करते हैं तो उन्हें संकल्प कहते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो उसका प्रकाश कोई रोक नहीं सकता। प्रचंड संकल्प मनुष्य की सारी शक्ति को किसी लक्ष्य विशेष पर केंद्रित कर देते हैं। ऐसी दशा में अवरोध मात्र आंख मिचौली खेलने आते हैं। प्रगति पथ को रोके रह सकने की क्षमता उनमें होती नहीं है। संकल्पवानों ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उचित मूल्य चुकाया है और वे सफल होकर रहे हैं। इस तथ्य को इतिहास के प्रत्येक पन्ने पर स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ पाया जा सकता है। सत्संकल्पों की शक्ति ही नवनिर्माण की आधारभूत क्षमता का काम देगी। आध्यात्मिक शक्ति यही है। प्राण ऊर्जा इसी को कहते हैं। दुष्ट दुराग्रही तक अपनी दुर्भिसंधियों को पूरा कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि निष्ठावान व्यक्ति अपने सत्संकल्पों को पूरा करने में समर्थ न हो सके। संकल्पों का चमत्कारी सत्परिणाम हमें इस वर्ष प्रत्यक्ष सिद्ध करना है और दिखाना है कि चेतना की इस अद्भुत क्षमता का सृजन प्रयोजनों में उपयोग हो सके तो उसके कितने बड़े सत्परिणाम सामने आ सकते हैं। सत्संकल्पों को उभारना इस वर्ष का अपना प्रधान कार्यक्रम है। उसके लिए 3 न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो आत्म निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के तीनों ही क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। 1. आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण के लिए नियमित उपासना, प्रातः उठते ही उत्कृष्ट दिनचर्या का निर्धारण, रात्रि को सोते समय दिन भर के कार्यों का पर्यवेक्षण, जीवन के आदि और अंत का तत्व चिंतन, दैनिक गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखना और उनमें अव्यवस्था और अवांछनीयता का समावेश न होने देना, यही छोटा सूत्र आत्मनिर्माण का आधारभूत सिद्धांत है। इसका आरंभ कितने ही छोटे रूप में क्यों न किया जाए, पर उस निर्धारण को कार्यान्वित अवश्य किया जाना चाहिए। 2. परिवार निर्माण। परिवार निर्माण के लिए घरों में पूजा कक्ष की स्थापना, नमन वंदन का प्रचलन, चौके में अग्निहोत्र की चिन्ह पूजा, सामूहिक आरती प्रार्थना, कथा कहानी के मोटे क्रिया कृत्यों के सहारे अध्यात्म तत्वों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराया जाना चाहिए। घरों में स्वाध्याय की परंपरा नियमित रूप से चलती रहे। इसके लिए घरेलू ज्ञान मंदिरों का
स्वाध्याय साहित्य का, पारिवारिक पुस्तकालय का संस्थापन होना चाहिए। पढ़ने और सुनाने का क्रम चलता ही रहे। घरों में श्रमशीलता, सहकारिता, सुव्यवस्था, शालीनता और मित व्ययता की प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए इन पारिवारिक पंचशीलों को मिलजुल कर कुछ न कुछ किया जाता रहे। हमारे परिवारों को व्यक्तित्वों के निर्माण की प्रयोगशाला की भूमिका निभानी चाहिए। इनके लिए कुछ न कुछ शुभारंभ इन्हीं दिनों चल पड़ना चाहिए और उसे नियमित रूप से जारी रखे रहना चाहिए। हमारे घर परिवारों को अब प्रज्ञा मंदिर के रूप में विकसित होना चाहिए। 3. समाज निर्माण। समाज निर्माण का एक ही प्रमुख आधार है जनमानस का परिष्कार। ज्ञान यज्ञ का, विचार क्रांति का आधार इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। इस सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में प्रत्येक जागृत आत्मा को बढ़ चढ़कर योगदान अनुदान प्रस्तुत करना चाहिए। युग निर्माण परिवार की आरंभिक शर्त 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य इस पुण्य प्रयोजन के लिए देते रहना हो। ज्ञान घटों की स्थापना और झोला पुस्तकालयों का प्रचलन इसी उद्देश्य के लिए चलाया जाता है कि इस अनुदान की बूंद बूंद से नवयुग की प्रेरणा जन जन तक पहुंच सके। अब इस दिशा में हमारे अंशदान बढ़ने चाहिए। समय और साधनों की कितनी अधिक मात्रा इस पुण्य प्रयोजनों के लिए नियोजित की जा सकती है, यह देखना और सोचना चाहिए। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह बना लेने और उतने भर से संतोष कर लेने पर हर जागृत आत्मा अब की अपेक्षा कहीं अधिक अंशदान युग देवता के चरणों पर प्रस्तुत कर सकती है। वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी आकांक्षा जगनी चाहिए और उसी की पूर्व तैयारी के लिए आज की स्थिति में जितना संभव हो उतना अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। युग निर्माण की अनेकानेक प्रवृत्तियां इसी प्रयोजन के लिए हैं। उनमें से जिसमें जितना सहयोग बन पड़े उसके लिए अधिक समय और धन लगाने के लिए उदारता का नियोजन अभिवर्धन करना चाहिए। आत्म विकास की कसौटी यही है। आत्मिक प्रगति की परीक्षा लोक मंगल के लिए उदारता के अनुपात पर अवलंबित रहती है। उपरोक्त 3 आध्यात्मिक कर्तव्यों की ओर हमारा ध्यान अधिकाधिक जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जितना अधिक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित रूप से कर सकना संभव हो उसके लिए संकल्प लेना चाहिए। मात्र सोचते रहने से कोई बात बनती नहीं। निकृष्टता को संचित कुसंस्कारों के सहारे अनायास ही सिर पर आ चढ़ती है, पर उत्कृष्टता की दिशा में ऊंचा उठने के लिए तो संकल्प की शक्ति ही चाहिए। जो निश्चय किया जाए उसे मन में न रखकर अपने संपर्क क्षेत्र को अवगत करा दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। इससे उसकी पूर्ति करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। पूरा न करने पर उपहास होता है और सफलता पाने पर आत्मगौरव का साथ मिलता है। इसलिए सत्संकल्पों का उद्बोधन करने की परंपरा का हमें भी निर्वाह करना चाहिए। यह युग संधि की बेला है। इस विषम बेला में आत्म निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए कुछ साहसिक कदम
बढ़ाने के लिए संकल्प किए जाने चाहिए। जो किए जाएं उसकी पूर्ति के लिए योजनाबद्ध कार्य पद्धति बनाई जानी चाहिए और उसके निर्वाह में तत्परता दिखाई जानी चाहिए। निश्चय चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें पूरा करके ही रहेंगे, इसके लिए उत्साह, साहस और प्रयास के तीनों ही प्राणवान तत्वों का समुचित समावेश करना चाहिए। अन्न, जल और वायु का त्रिविध समन्वय संतुलित आहार की आवश्यकता पूरी करता है। आत्मिक प्रगति के लिए आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की तीनों धाराओं का समावेश करना चाहिए। इन तीनों में से एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, और अकेला कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अकेले अखंड ज्योति परिजनों को अनिवार्य वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों की आदर्शवादी नई प्रगति के लिए कुछ अधिक करने की योजना बनानी चाहिए और उसका निर्धारण इन्हीं दिनों संकल्प रूप में अपने संपर्क क्षेत्र को विदित करा देना चाहिए। पाठ 20 समाप्त।